नॉर्थ ईस्ट रोवर व्लॉग्स। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे है कोको और आगे यहाँ मेरे साथ बैठी कुकी। ऊपर चा ये जनी, ये रही कुकी एंड पीछे वो रहा कोको। आप लोग सोच रहे होंगे उसका मुंह क्यों बंधा हुआ है। हम लोग गए थे वेटरनरी हॉस्पिटल, इंजेक्शंस लगे हैं इसको एंड कुकी को भी। क्यों आप लोग सोच रहे होंगे, एक्चुअली क्या हुआ, जैसे कि आप लोग बहुत जन जानते होंगे और बहुत जन नहीं जानते। Coco is the dog we bought from Kaziranga. As our pet and then suddenly one day Cookie came to our house. किसी ने उसको छोड़ दिया था जब वो छोटी थी। वो जब आई थी पहले दिन she was injured. Looking at her I couldn't control myself and मैंने उसको उठा लिया and I just petted her and gave her something to eat and then it became a regular thing, a daily thing. वो कहीं से भी पता नहीं रात को कहाँ रहती थी, पहले आती थी तो मैंने कुछ खाने को दे देती थी एंड स्लोली वो रात को हम लोग के घर पे ही रहती थी। धीरे धीरे कोको भी एक साथ, अभी ऑलमोस्ट 4 months से ज़्यादा हो गया दोनों एक साथ है एंड कोको ऑल्सो इन्जॉयज़ हर कंपनी, दे प्ले टुगेदर एंड क्योंकि वो लोग एक साथ खेलते थे। कोको का तो वैक्सीनेशन सब कुछ होके रखा था, कुकी को भी हम लोगों ने रेबीज़ का लगा दिया था। पर क्या हुआ कि देयर इज़ अ डिजीज़ स्प्रेडिंग अमंग द डॉग्स नाउअडेज, लाइक मोर इन द लोकल डॉग्स एंड कुकी, क्योंकि हम लोग उसको बांध के नहीं रखते, मोस्ट प्रोबेबली शी केम इनटू कांटेक्ट विद द डॉग हु वाज इन्फेक्टेड एंड शी गॉट पार्वो वायरस। एंड उसके बाद जब उस दिन वो शाम को आई, शी वाज सो टायर्ड एंड मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, ये देखिए। ছোৱালীয়ে ভিতৰলে কোচতটো তেনেকে যদি গোটাটো খাবই পৰা নাই, তাই চকু মেলেই নাখায়। তা একদম দিনটো আজি এনেকে পৰি আছে চেইনডাল। फिर वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ खा नहीं रही थी। when अगले ही दिन she started vomiting, so next day we took her to the vet and it was confirmed that she had parvo. But उस टाइम तक कोको उसके कांटेक्ट में था। जब हमको पता चला तो we separated both of them, but I guess तब तक थोड़ा देर हो चुका था क्योंकि दोनों एक साथ ही खेल रहे थे। कोको अलग था पर फिर भी उसको भी हो गया। He also vomited after 2 days. After 2 days of her getting infected and showing symptoms, he also showed symptoms and then now आज उसका दूसरा दिन था, कुकी का आज चौथा दिन था। कुकी कल जाएगी, कुकी का हो जाएगा। कुकी इज़ नाउ बेटर, शी इज़ ईटिंग एंड नो वॉमिट्स। एंड फिर मैं सही में बोलूँ तो it was a whole different type of experience for me as a first time pet dog owner and pet dog parent. I never could have thought that something like that would have happened to my pets, but I'm lucky enough that they survived it. कोको को तो वैक्सीन्स लगे थे पहले से, तो कोको जल्दी ठीक हो रहा है। उसको कल इंजेक्शंस लगाने के बाद उसने कल खाना खाया था एंड ही डिडंट वॉमिट और पॉटी भी उतना फ्लूइड लाइक नहीं था एंड सो नाउ दे आर बेटर एंड आई एम हैप्पी। कुकी तो यूजुअली खुली ही रहती है, हम लोग उसको बांध के नहीं रखते, कुछ दिन रखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको खुला छोड़ देंगे। कोको तो क्या बोलूँ, he doesn't listens to anybody, like anybody. वो अपने ही धुन में चलता है, वो किसी की नहीं सुनता है। कल इंजेक्शन लगाने के लिए गई, मैं आप लोग को बोलती हूँ क्या हुआ। कल इंजेक्शन लगाने के लिए गए, आधा इंजेक्शन मेरे फेस पे, लिटरली मेरे फेस पे। क्या हुआ, he was moving so much, even four person we held him, like हम लोग पकड़ के रखे थे 4 लोग, तब भी वो इतना हिल रहा था कि इनसे नीडल टेढ़ा कर दिया एंड हाफ ऑफ इट वाज ऑन माय फेस। आई वाज लाइक, पापा मुझे पूछ रहे आँख में गया क्या, हाउ मैं सपोज टू नो आँख में गया क्या। आई एम टेलिंग हिम नहीं, आँख नहीं जल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं गया है, बट हाँ उसने इंजेक्शंस ले लिया और उसका और 3 दिन है, हम लोग को वेट के पास लेके जाना है। आई नो मैं बहुत बोल चुकी हूँ, 5 मिनट हो चुका है कि मैं बोल रही हूँ। एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Let's go start with our video. तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और कोको एंड कुकी सोने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, दोनों अपने बेड पे है। एंड द थिंग इज़, आई सडनली गॉट एन आइडिया। एक्चुअली पापा ने सजेस्ट किया कि
as I'm talking about the disease, why not talk about it completely and let people know what it is? So, as we are talking about the elephant in the room, why not talk about it completely? This video is dedicated to Parvo. I'm just kidding. Anyways, On a serious note, we are going to talk about parvo. What is the disease? What happens to your dog when he gets infected by parvovirus? And what are the things you could do as a dog parent? I would share my experience with you all. Let's start with the video, and I hope you don't get bored. If you are a dog parent and you don't know about the virus, I hope this video helps you in some way or the other in the future or in the present. I don't know when you are watching this, but I just hope this video helps you a bit, and let's get started. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. बट पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, मैं कोई वेटरनेरियन नहीं हूँ. जितने भी इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोग को इस वीडियो में बोल रही हूँ, मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस इन लोग को ट्रीटमेंट देते टाइम डॉक्टर से या फिर यूट्यूब में वेटरनेरियन के वीडियोज़ देखने से मुझे पता चला है, और थोड़ी बहुत गूगल सर्चेस भी. बट जितना भी चीज़ें मैं बोलूँगी, इट्स ट्रू एंड आई एम टेलिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज आई गैदर्ड. सो स्टार्टिंग विथ, इस वायरस को बोला जाता है कैनाइन पर्वोवायरस, इन शॉर्ट CPV, जिसको हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पर्वो बोलते हैं, पर्वोवायरस. ओके, ये एक बहुत हाईली कॉन्टेजियस वायरस होता है. एक डॉग से दूसरे डॉग के में जा सकता है. एक डॉग इन्फेक्टेड है, इस इन्फेक्टेड डॉग के फीसेस, पॉटी या फिर सब में कांटेक्ट में आने से आपके डॉग को भी ये वायरस हो सकता है. और ये वायरस बहुत सालों सालों तक सरवाइव कर सकता है सरफेसेस में, एंड ड्यू टू विच ये अगर आपके डॉग को इन्फेक्ट कर रहा है, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट. यहाँ पे क्या होता है, आपके डॉग को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ आते हैं. खाने में इशू होगा, पॉटी में इश्यूज़ आपको दिखेंगे. क्या इश्यूज़ हैं हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. और आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगी, ये वायरसेस यूजुअली पपीज़ को होता है. यूजुअली डॉग्स फ्रॉम 6 to 20 weeks old can get this virus, and even sometimes older dogs might also get infected by this virus. अगर यूजुअली डॉक्टर्स वैक्सीन्स लगा देते हैं इसके लिए, एंड सैडली दिस वायरस इज़ फेटल इफ़ नॉट गिवन द राइट ट्रीटमेंट. एंड कोई श्योरिटी नहीं है कि ट्रीटमेंट will 100% work on your dog, but so we can't lose hope as a dog parent or as a pet parent, right? So we gotta try things to save our dog, our pets, so your dog will get better. Never lose hope. Okay, so let's talk about the symptoms of parvovirus. पहला, आपका डॉग बहुत टायर्ड दिखेगा, लेथर्जी फील होगी उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कुछ भी खाएगा वॉमिट कर देगा, पॉटी करेगा तो ब्लड निकल सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है उसको, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, या फिर उसका टेम्परेचर भी लो हो सकता है. द वन थिंग आई विल सजेस्ट यू ऑल इज़, अगर वो कुछ भी नहीं खा रहा है, प्लीज़ डोंट फोर्स हिम और हर टू ईट एनीथिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बोला है, इट्स एन इशू ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. कुछ भी खाएगा वॉमिट कर देगा, पानी भी पिएगा, वॉमिट कर देगा. गिव हिम सम टाइम, वो धीरे धीरे पानी पिएगा एंड कुछ टाइम तक ओनली पानी पिएगा. डोंट फोर्स हिम और हर टू ईट हैवी फूड, और वो जो नॉर्मली राइस लेता है या फिर कुछ भी लेता है उसको मत फोर्स कीजिएगा कुछ खाने के लिए. एंड इफ़ यू सी एनी ऑफ द सिम्टम्स विच आई मैंशनड हियर, प्लीज़ जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी वेटरनेरियन को दिखाइए, उसको लेके जाइए. ही नीड्स अ ट्रीटमेंट. आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़. कुत्तों में ये कैसे फैल सकता है. सो यहाँ पे क्या होता है, डॉग्स कहीं भी हम लोग वॉक पे ले जाता है, कहीं भी ले जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बोला है, ये पॉटी से होता है. डॉग्स के, इन्फेक्टेड डॉग्स के पॉटी को आपके डॉग ने
सूंघ लिया या फिर अगर थोड़ा मुंह भी लगा लिया तो आपका डॉग भी इन्फेक्टेड हो सकता है। मोर ओवर, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, दिस वायरस स्टेज ऑन सरफेसेस फॉर ईयर्स, सो वहाँ से भी आपका डॉग इन्फेक्ट हो सकता है। एंड मोर ओवर, अगर आपने कहीं पे अपने शूज़ से कहीं पे गंदे में, डर्ट में या फिर उसके ही डॉग की पॉटी में, इन्फेक्टेड डॉग की पॉटी में स्टेप कर दिया एंड यू वॉक with the same shoes into your house and आपका डॉग भी वही है, so your dog might get infected by the virus. so थोड़ा ख्याल रखिएगा कि वो इस सब में कांटेक्ट में ना आए। एंड आगे बढ़ते हुए इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये एग्जैक्टली कहाँ पे अटैक करता है वायरस। 3 जगह होता है जहाँ पे वो अटैक करता है। पहला उसके इंटेस्टाइन में। एज वी नो, इंटेस्टाइन में क्या होता है, हम लोग खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शंस होते हैं एंड वहाँ पे विली होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शंस में मदद होती है। ये वायरस क्या करता है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को इन अ वे गला देता है, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है एंड वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, ये अटैक करता है लिम्फ पे। डॉग के लिम्फ पे अटैक करेगा तो उसको लेथर्जी, ऐसा वॉक करने में थोड़ा इश्यूज आएंगे एंड ऑल, तो वो बैठा रहना चाहेगा। थर्ड, ये अटैक करता है वाइट ब्लड सेल्स में, डॉग्स के बोन मैरो में, जिसकी वजह से थोड़ा हम लोग को टाइम लगता है इससे रिकवर होने में। बट डोंट लूज़ होप, सही ट्रीटमेंट मिलने से और सही केयर मिलने से आपका डॉग ज़रूर ठीक होगा। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि आईवी ड्रिप लगाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट दिया जाता है, क्योंकि आपका डॉग कुछ खा नहीं रहा है तो सलाइन तो देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, विली हट जाने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मेडिसिन्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस के तौर पे ही, जिससे आपके डॉग को पेन, नोजिया या फिर वॉमिटिंग से रिलीफ मिले। दिस आर दी ओनली थिंग्स दैट आर गिवन टू अ डॉग। एंड टू फाइट दिस वायरस आपके डॉग के बॉडी को खुद फाइट करना पड़ेगा। तो all we gotta do is wait and just hope कि डॉग की बॉडी उस वायरस को किल करती है and gets recovered। अगर हम लोग प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉग अगर इन्फेक्टेड होता है और वैक्सीनेटेड होता है तो उसको बीमारी नहीं हो सकती है। पर जैसा कि आपने कोको के केस में देखा, उसको बीमारी हो सकती है एंड वो फास्टली वो क्विकली उससे ओवरकम हो जाएगा। ज़्यादा रिस्क में वो होते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, उनकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है इस वायरस को फाइट करने के लिए, क्योंकि बाहर से कुछ हम लोग दे नहीं सकते हैं, वो डॉग की बॉडी को खुद ही फाइट करना पड़ेगा। एट दी एंड इसका आउटकम बस यही है कि ये वायरस से रिकवर होना ना होना टोटली डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द डॉग, साइज ऑफ द डॉग, डॉग कैसा है, उसका बॉडी में उसका फाइटिंग मैकेनिज्म कैसा है, टोटली डिपेंड्स ऑन द डॉग्स बॉडी। एंड मैक्सिमम डॉग्स सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से तो इस बीमारी से मर जाते हैं। एंड द रिकवरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ सिक द डॉग वाज व्हेन द ट्रीटमेंट इज सॉट। सो दैट्स इट। जितना मुझे पता था इस वायरस के बारे में, जितना मैंने इकट्ठा किया था नॉलेज, मैंने आप सबको वो सभी बता दिया। डॉग इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, आई जस्ट होप ही शी गेट्स बेटर। आई जस्ट होप ये वीडियो आपकी थोड़ी भी मदद कर सकता है तो ठीक है। एज अ डॉग पेरेंट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको यही शेयर करूँगी कि डोंट फोर्स हिम और हर टू ईट एनीथिंग। पानी दीजिए उसको, पहले तो वो भी वॉमिट करेगा पर बाद में वो पिएगा पानी। फिर स्लोली जैसे जैसे ट्रीटमेंट होता जाए, नेवर फोर्स हिम, आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, नेवर फोर्स हिम और हर टू ईट एनीथिंग। मैंने स्टार्टिंग में उनको पानी ही दिया था, उसके बाद मैंने क्या किया, बॉइल्ड चिकन का जो सूप पानी होता है मैंने वो दिया।
स्लोली मैंने उसमें चिकन्स भी ऐड किए, वो लोग वो भी खाने लगे एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे राइस ऐड किया है एंड अभी वो नॉर्मल डाइट में धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं क्वांटिटी उनकी नॉर्मली यूजुअली वो जितना क्वांटिटी खाते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स इंक्रीज़ कर रही हूँ। अभी उन दोनों में वॉमिट भी नहीं है, दोनों वॉमिट भी नहीं करते हैं खाने के बाद, ना पॉटी में ब्लड है। तो ट्रीटमेंट लीजिए, आपके डॉग भी ठीक हो जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई जस्ट होप दिस वीडियो हेल्प यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस एंड इफ़ योर डॉग इज़ इन्फेक्टेड बाय द वायरस प्लीज़ टेक हिम टू द वेट, ही विल गेट बेटर एंड शी विल गेट बेटर। सो इसी बात पे चलिए वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग डॉग पेरेंट हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस इफ़ योर डॉग हैज़ बीन थ्रू समथिंग लाइक दिस। मुझे भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा इस चीज़ के बारे में पढ़ के और जान के, और उन लोग को भी पता चलेगा अगर उनके डॉग को कुछ हुआ है तो वो लोग कैसे ट्रीट करें उनके डॉग को। इट विल हेल्प। सो शेयर योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एवर बीन थ्रू समथिंग लाइक दिस। एंड आगे बढ़ते हुए अगर आप लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग नोटिफाई हो जाए। और क्या करते हैं यार, शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एनीबडी यू नो जिसके पास पेट डॉग्स एंड ऑल है, उनको भी थोड़ा जागरूक कीजिए, बताइए भी इस वायरस के बारे में, ताकि उनके डॉग्स कभी इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो एंड दे गेट द राइट ट्रीटमेंट एंड द राइट वैक्सीनेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम आप लोगों से हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।